आज देख रहे हैं हम एक्सरसाइज 13.2। हम एक्सरसाइज 13.2 जो है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर अपना सेम वही है, वेक्टर यानी सदिश। एक्सरसाइज 13.2 में हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यदि दो सदिशों के परिमाण ए और फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो सदिशों के परिमाण गिवन है तो आप देख सकते हो कि ए सदिश इक्वल टू 4 है और बी सदिश का जो परिमाण है वो आपके पास 5 है। उनका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए जबकि उनके मध्य का कोण सेकंड ले रहे हैं, जब मध्य कोण थीटा जो है वो 90 डिग्री गिवन है। तो आप देख सकते हैं अदिश गुणनफल दो सदिश ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल का जो सूत्र है आपके पास वो है ए सदिश का परिमाण बी का परिमाण और cos थीटा। तो यहाँ से हम ए सदिश और बी सदिश का जो अदिश गुणनफल है, ए सदिश का परिमाण है 4 × 5 और ये बन जाएगा cos 90। और cos 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0, 4 × 5 × 0। तो आप देख सकते हैं कि ए सदिश और बी सदिश का जो परिमाण है वो निकल गया आपके पास 0। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए सदिश बी सदिश का मान ज्ञात कीजिए। सेकंड है कि हमें ए सदिश बी सदिश का मान निकालना है। क्या सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। ए सदिश जो है वो है आपका 4i + 3k और बी सदिश जो है वो है i कैप - j कैप प्लस a कैप। तो सबसे पहले ए और बी का अदिश गुणनफल, उसके लिए हमने ए सदिश की वैल्यू जो है हमारे पास वो ये है, बी सदिश की जो वैल्यू है आपके पास वो ये है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने इसमें डायरेक्ट देखा था कि अदिश गुणनफल में आपको i कैप j कैप और k कैप को गुणा करना है। यहाँ से हम i कैप और i कैप का अगर गुणा करते हैं तो वो हो गया आपका 4 × 1। j कैप इसमें हमारे पास 0 है और उसमें -1 और इसमें है आपके पास 3 × 1। तो ये बन जाएगा हमारे पास गुणनफल बन गया 4 + 3 ए सदिश और बी सदिश का जो अदिश गुणनफल है वो है आपके पास 7। इस तरीके से इजीली इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। और अगेन हमारी जो एक्सरसाइज है वो दो सदिशों के अदिश गुणनफल पर है। तो सबसे पहले हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमें दिखाना है ए सदिश बी सदिश जो है उसका अदिश गुणनफल का जो स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू ए सदिश का स्क्वायर और बी सदिश का स्क्वायर। ये आपके पास पार्ट है। तो यहाँ पे हमें ये प्रूफ दिखाना है। सबसे पहले देखेंगे आप कि ए सदिश और बी सदिश का जो गुणनफल है मेरे पास वो आता है आपका ए सदिश बी सदिश और cos थीटा। यहाँ से अगर हम cos थीटा फाइंड करें तो ये बन जाएगा आपका ए सदिश बी सदिश और ये बन जाएगा ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो cos थीटा होगा अगर इसी पार्ट को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि cos थीटा और इस केस में अगर मैं ए और बी को अगर 0 लेता हूँ तो उस केस में मेरे को 0 मिलता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और बी सदिश का जो दोनों को 0 नहीं है क्योंकि उनका स्क्वायर करने से ये पार्ट आ रहा है जो लेस देन इक्वल टू है। इसका मतलब ए और बी दोनों पॉजिटिव है और उसका स्क्वायर भी कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर आप कर लेते हैं। ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए सदिश बी सदिश का स्क्वायर और ये बन जाएगा पार्ट का ए सदिश स्क्वायर बी सदिश स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा जो है वो आपने डिस्कस किया कि सर cos थीटा जो है का मोड जो है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा मेरे पास, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे तो बन जाएगा ए सदिश बी सदिश और इसका स्क्वायर अपॉन ए सदिश स्क्वायर परिमाण का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। इस पार्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ए सदिश बी सदिश का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए सदिश का परिमाण का स्क्वायर और बी सदिश का परिमाण का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमें दो सदिशों के बीच में एंगल निकालना है। देखेंगे हम किस तरीके से दो सदिशों के बीच में एंगल निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है। दो बिंदु P और Q की निर्देशांक आप यहाँ से देख सकते हैं, ये P है और ये Q है। बिंदु P और इसी बिंदु Q। बिंदु P व Q की निर्देशांक किसके हैं 3 और 4 और इसके बाद ये है मेरे पास 12 और 9।
12 और 9 है मेरे पास। POQ का मान क्या कीजिए, आपको एंगल POQ ये आपको फाइंड करना है। तो O जो है आपके पास वो आपका मूल बिंदु है, मूल बिंदु इसका मतलब ये 0 0 है आपके पास। तो मुझे सबसे पहले एंगल POQ निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो O मूल बिंदु है, P एक बिंदु है, इस OP के लिए इसका सदिश हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे OP सदिश जो है वो आपके पास है, OP सदिश हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 4j कैप। सेम आपका OQ सदिश बिंदु Q का मूल बिंदु के साथ स्थिति सदिश हम देखेंगे वो है OQ सदिश और वो बन जाएगा आपका 12i कैप प्लस 9j कैप। अब हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे दो सदिश हैं, उनके बीच का एंगल थीटा मेरे को फाइंड करना है। तो अदिश गुणनफल की परिभाषा से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और अदिश गुणनफल की परिभाषा से हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें अदिश गुणनफल की परिभाषा से, तो अदिश गुणनफल की जो परिभाषा है वो है कि a सदिश और b सदिश का अदिश गुणनफल जो है वो a सदिश का परिमाण, b सदिश का परिमाण और cos थीटा है हमारे पास। तो सबसे पहले a और b हमारे पास OP सदिश और OQ सदिश है। OP सदिश का परिमाण हम देख लेते हैं यहाँ से, वो बन जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस 16, दिस इज 25 एंड दिस इज 5। अगेन OQ सदिश का परिमाण हम देखेंगे वो बन जाएगा आपका 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये बन जाएगा 144 प्लस 81, दिस इज 225 और ये बन जाएगा आपका 15। तो हमने परिमाण का ऑलरेडी निकाल लिया है। अब a सदिश b सदिश हम निकालेंगे। OP सदिश और OQ सदिश, OP सदिश का परिमाण, OQ सदिश का परिमाण cos थीटा, थीटा POQ, वो एंगल POQ जो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की। OP सदिश वो है आपका 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट OQ सदिश 12i कैप 9j कैप। OP सदिश का परिमाण जो है 5 × 15 और cos एंगल POQ जो हमें फाइंड करना है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में हम i कैप और i कैप का मल्टीप्लाई करेंगे, j कैप और j कैप का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 12 प्लस 4 × 9 75 cos एंगल POQ, यहाँ पे ये हुआ हमारे पास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या बनता है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 36 प्लस 36, दिस इज 36 प्लस 36 और ये आपके पास 75 cos एंगल POQ और ये हो गया आपका 75 cos एंगल POQ। यहाँ से देखेंगे cos एंगल POQ जो है वो 72/75 है। मुझे एंगल POQ फाइंड करना है जो आपका है cos इनवर्स 72/75। इस तरीके से हमारे पास वो दो पॉइंट अगर हमें गिवन हो तो उनके बीच का एंगल जो हमें फाइंड करना था वो एंगल आपके पास ये है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे इसको रख सकते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, लैम्डा के किस मान के लिए सदिश a सदिश b सदिश परस्पर लंबवत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है। 1 नंबर के लिए हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आपको पता है कि दो सदिश लंब सदिश कब होंगे, तो सदिश क्वेश्चन नंबर 5 है, लैम्डा के किस मान के लिए सदिश a सदिश तथा b सदिश परस्पर लंबवत है। आपको पता है कि जब दो सदिश लंबवत होंगे जब उनका अदिश गुणनफल 0 हो। जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल अगर 0 होगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों सदिश लंबवत हैं। तो उस केस में मेरे को लैम्डा फाइंड करना है। a सदिश मुझे गिवन है 2i लैम्डा j प्लस k कैप, b सदिश जो है आपका वो है 4i माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये आपका b सदिश है। तो सबसे पहले मुझे इनका अदिश गुणनफल 0 करना है। तो इनका अदिश गुणनफल हम 0 करेंगे। तो आप अदिश गुणनफल ये a है और ये b है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका गुणनफल कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 × 4 प्लस लैम्डा × -2 प्लस 1 × -2 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे 8 - 2 लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0, तो बन जाएगा 6 - 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा आपके पास 6 = 2 लैम्डा और लैम्डा इक्वल्स हो जाएगा 6/2 और लैम्डा इक्वल्स टू 3। तो लैम्डा की जो वैल्यू है आपके पास वो निकल के आते हैं आपके पास 3। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास
सदिश के प्रक्षेप इसमें ही हमने ऑलरेडी देखा है कि कैसे हम एक सदिश का दूसरे सदिश पे प्रक्षेप निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 to 6 जो है तो सदिश है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप का सदिश 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो मुझे इस सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस सदिश पर तो फॉर्मूला है आपका a सदिश का b सदिश पर प्रक्षेप। हमने हमारी जो थ्योरी क्लास है उसमें ऑलरेडी इसको प्रूफ किया है और किस तरीके से आपको याद रखना है वो हमने यहाँ पे दिखाया था। तो याद रखने का तरीका देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी प्रक्षेप निकालेंगे तो आपका आगे सुनने से होगा a सदिश और b सदिश कैसे आएगा। इसका प्रूफ हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपको ये समझना है तो अपने लास्ट वीडियो में जाके वहाँ से आप इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख सकते हैं। बी सदिश पर प्रक्षेप है तो बी सदिश का जो मोड है वो हमारे पास यहाँ पे होगा। तो सिंपली हम इसको सोल्व करेंगे, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो बन जाएगा 4i माइनस 2j प्लस k कैप, फिर इसका डॉट 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप और उसका परिमाण वो बन जाएगा आपके पास अपना बी सदिश का परिमाण ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। ये देखिए आपके पास 4 3 या 12 माइनस 2 माइनस 12 और प्लस k ये क्या बन जाएगा मेरे पास माइनस 2 और अपॉन में क्या है आपके पास, अपॉन में हमारे पास 9 प्लस 36 और प्लस 4। तो ये आपका कट हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा माइनस 2 अपॉन और 36 और 49 और ये बनेगा माइनस का 2/7। प्रक्षेप देखते हैं, प्रक्षेप एक डिस्टेंस होती है इसलिए जो आपकी वैल्यू आएगी 2/7 इसको हम धनात्मक कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप देखा है, बी सदिश का ए सदिश पे भी अगर प्रक्षेप आ सकता है तो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 है ए सदिश बी सदिश तथा एक सदिश सी सदिश ज्ञात कीजिए। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। कोई भी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाओं को निरूपित करते हैं, हमें नहीं पता है कि वो भुजाएं किस तरीके से हैं, लेकिन हम लेके चलते हैं कि यहाँ पे ए सदिश बी सदिश और सी सदिश की भुजाओं को निरूपित करते हैं। अब आप देख सकते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए सदिश जो है वो आपके पास है 2i माइनस 16j प्लस 5k कैप। बी सदिश जो है आपके पास हो जाएगा 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप और सी सदिश जो है सी सदिश याद कीजिए जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करता है। सी सदिश मेरे को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए कि एक समकोण त्रिभुज को निरूपित करता है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि किसी भी त्रिभुज नियम से किसी भी दो सदिशों का हम योग निकाल सकते हैं। माना कि ये अगर सदिश ए सदिश है, ये बी सदिश है, तो सी सदिश जो होगा वो ए सदिश प्लस बी सदिश होगा। ये तो हो गया आपका तीसरा सदिश। लेकिन उससे पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा क्या ये दो सदिश किसी समकोण त्रिभुज के सदिश है। तो आप देख सकते भुजाओं को निरूपित करते हैं। तो माना कि ये एबीसी मेरे पास एक त्रिभुज है, किसी समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि कोई भी दो भुजाएं लंबवत होंगी और जब भी दो भुजाएं लंबवत होंगी तो उनको हम सदिश से दिखा रहे हैं। तो दो सदिश अगर लंब हैं इसका मतलब उनके पास a डॉट b हमारे पास 0 होगा। अगर दो सदिश हमारे लंब हैं तो उस केस में उनका a डॉट b हमारे पास 0 होगा। a डॉट b हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ से। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या 2 × 3 माइनस 16 × 1 प्लस 5 × 2। तो आप देख सकते हैं बन गया 6 माइनस 16 प्लस 10 और ये आपके पास 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि किन्हीं भी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल 0 आ रहा है। इसका मतलब ये दो सदिश एक दूसरे के लंबवत है, इसका मतलब ये दो भुजाएं किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करती हैं। तो अब मैं अदिश त्रिभुज नियम से त्रिभुज के योग नियम से अगर कोई दो सदिश त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को किसी एक ही दिशा में अगर निरूपित करते हैं तो उनका योग जो होगा वो तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित किया जाएगा। इसकी दिशा उनकी विपरीत होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 2i माइनस 16j प्लस 5k कैप जो है हमारे पास प्लस
3i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप, इनको हमें ऐड करना है। तो 2i हो जाएगा 5i कैप माइनस 15j कैप और 5 यानी 7k कैप। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो हमारा थर्ड सदिश होगा वो आपके पास ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 8, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, यदि आपको a सदिश और b सदिश का मापांक इस तरीके से दिया हुआ है, उन दोनों का माइनस करके भी मापांक अगर आपको दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए a और b परस्पर लंब है, a और b एक दूसरे के लंब है। हमें ये दिखाना है। आपको पता है कि दो सदिश लंब कब होंगे, हम ये जानते हैं, यहाँ से हम अदिश गुणनफल की हमारी प्रॉपर्टी से उसके गुणधर्म से जानते हैं कि अगर दो सदिश लंबवत हैं तब उनका अदिश गुणनफल 0 होगा। तो आप देख सकते हैं a सदिश और b सदिश अगर 0 होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो यहाँ से सबसे पहले इसी जो गिवन है मेरे को जो दिया हुआ है इसको हमें आगे बढ़ाना है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग किया आपने तो ये बन गया आपका a सदिश प्लस b सदिश और उसका स्क्वायर और a सदिश माइनस b सदिश और उसका स्क्वायर। मैं आपको अदिश गुणनफल की कुछ गुणधर्म के साथ लेना चाहूँगा। ये था आपके पास कि a सदिश और a सदिश इस तरीके से था आपके पास, जिसको आपने क्या लिखा था हमारे पास, हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि a सदिश का जो स्क्वायर आता है वो हम लिखते हैं कि a सदिश और a सदिश, उस केस में हम उसको a सदिश का स्क्वायर लिखते हैं। तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर हमने किया तो वो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बन जाएगा a सदिश प्लस b सदिश डॉट a सदिश प्लस b सदिश, a सदिश माइनस b सदिश और a सदिश माइनस b सदिश। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हम इसका बंटन नियम यूज करेंगे। तो बंटन नियम जब आप लगाएंगे तो ये बन जाएगा कि ये आपके पास बंटन नियम यूज करेंगे हम। तो ये बन जाएगा a सदिश फिर बनेगा प्लस a और b का डॉट, फिर b और a का डॉट, फिर बन जाएगा आपके पास b और b, फिर a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a और प्लस b डॉट b। अदिश गुणनफल में आपने एक प्रॉपर्टी और देखी थी, a और b का अदिश गुणनफल जो है वो क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है। a और b का जो क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ गुणधर्म को यहाँ यूज भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा आपका a और a, ये बन गया आपका मॉड a स्क्वायर और ये आपके पास a सदिश b सदिश प्लस ये क्रम विनिमयता नियम का पालन करेगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ a सदिश b सदिश, इसको लिखेंगे आप इसका स्क्वायर, ये अगेन का स्क्वायर माइनस a सदिश b सदिश, इसको लिख सकते हैं b को आप a सदिश b सदिश और ये बन जाएगा b सदिश का स्क्वायर। ये देखिए आपका सेम पार्ट है तो आप कट कर सकते हैं। तो जो रिमेनिंग पार्ट आपके पास रहेगा, जो रिमेनिंग पार्ट आपके पास रहने वाला है वो क्या रहेगा, तो यहाँ से ये डबल है आपके पास, ये बन जाएगा डबल a सदिश और b सदिश माइनस डबल a सदिश और b सदिश और साधारण करेंगे ये बन जाएगा 4 a और b का अदिश गुणनफल इक्वल टू 0। 4 0 होगा नहीं तो हमारे पास 0 है ये पार्ट। तो आपने लिखा कि a सदिश और b सदिश का अदिश गुणनफल 0 आता है और ये कब पॉसिबल है, जब a सदिश जो है वो लंबवत है b सदिश के। इस तरीके से हमने ये नेक्स्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किया। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि बिंदु a b c d के निर्देशांक हमें दिए गए हैं तो हमें दिखाना है, यदि बिंदु a b c d के निर्देशांक क्रमशः ये है तो सिद्ध कीजिए कि रेखा ab और cd परस्पर लंब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 में a b और c और d ये बिंदु दिए हुए हैं, इनका स्थिति आप यहाँ से देख सकते हैं OA OB OC और OD मूल बिंदु के सापेक्ष है। तो सबसे पहले अगर AB फाइंड करना है तो आप B का स्थिति माइनस A का स्थिति सदिश और CD फाइंड करना है तो D का स्थिति माइनस E का स्थिति फाइंड कर लें और उसके बाद इनका डॉट अदिश गुणनफल अगर आप लगा देखते हैं तो वो 0 आएगा। तो इसको आप ऐसे प्रैक्टिस ले सकते हैं और बहुत इजीली में सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10।
किसी सदिश ए सदिश के लिए सिद्ध कीजिए, कोई सदिश है ए सदिश, उसके लिए मेरे को सिद्ध करना है ए सदिश आई कैप और आई कैप, ए सदिश डॉट जे कैप और जे कैप और ए सदिश के कैप के कैप। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आई जे और के जो ये बीजगणितीय गुणनफल है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये अदिश गुणनफल है। तो किसी ए सदिश के लिए वो ए सदिश माना कि जो ए सदिश है वो आपके पास a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप है, ये आपके पास ए सदिश है। अब यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखो सबसे पहले मैं ये पार्ट निकाल लेता हूँ, फिर ये पार्ट और फिर ये पार्ट हम फाइंड कर लेते हैं। ए सदिश डॉट आई कैप हम फाइंड करते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए सदिश आपके पास ये कंप्लीट, तो आप लिखा सकते a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप और उसका आपने आई कैप के साथ लिया। अब आई कैप की जो पार्ट है वो मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब जीरो होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो आएगा वो a1 आएगा। तो ए सदिश आई कैप जो है वो आपके पास a1 है। तो सेम इसी के साथ हम आगे वाला भी कंक्लूड कर सकते हैं। ए सदिश जो j कैप है वो आपके पास j के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब जीरो होगा, तो वो a2 आएगा। और ए सदिश k कैप जो है वो आपके पास a3 आएगा। तो ये सारी वैल्यू अगर मैं आरएचएस में पुट करता हूँ तो आप आरएचएस पार्ट में लेके चलते हैं। तो ए सदिश आई कैप जो है वो है a1 आई कैप, a2 j कैप और a3 k कैप। जो हमने अज्यूम किया था वही वेक्टर है आपका ए सदिश, वो है आपके पास एलएचएस। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको भी डिस्कस किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन 11 को आप रीड करिए, सबसे पहले रीड करने के बाद देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉब्लम जो 11 है हमारे पास, सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे पहले आप लेते हैं हम एक समांतर चतुर्भुज को कंसीडर कर लेते हैं। ये एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। हमें ये दिखाना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। उसकी जो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होगा, के वर्गों के योग के बराबर होगा। हमने देखा, हम समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी जानते हैं, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। अगर ये हमारे पास ए सदिश है तो ये भी आपका ए सदिश होगा, ये आपके पास अगर बी सदिश है तो ये भी आपके पास बी सदिश होगा। सिंपल हम यहाँ से लेते हैं सबसे पहले हम, और इसके बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने अज्यूम किया, माना कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में जो एबी सदिश है वो आपके पास ए सदिश है और इसके बाद एडी जो सदिश है वो आपके पास बी सदिश है। तो रिमेनिंग सदिश आपको अपने आप समझ में आ गए कि सर जो बीसी सदिश होगा वो भी आपके पास बी सदिश होगा और जो आपके पास डीसी सदिश होगा वो भी आपके पास ए सदिश होगा। तो सिंपली हमें यहाँ से समझ में आता है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास विकर्ण है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो विकर्ण है वो आपके पास एक एसी है और एक यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक विकर्ण है जिसको हम डीबी कंसीडर कर सकते हैं, जिसको हम डीबी कंसीडर कर सकते हैं। तो विकर्ण एसी और डीबी हमारे पास है। अब मेरे को क्या दिखाना है यहाँ से, तो मेरे को प्रूव करना है कि विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि इनके वर्गों का योग यानी कि AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर जो है उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये हमें दिखाना है, हमें ये इसको हमें शो करना है, प्रूव करना है, रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अगर हम त्रिभुज नियम से अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि अगर इस त्रिभुज ए बी सी में अगर आप कंसीडर करते हैं तो किन्हीं त्रिभुज की दो भुजाएं सदिश को रिप्रेजेंट, दो सदिशों को रिप्रेजेंट करेंगी ए और बी, तो इसका विकर्ण जो है वो उनके योग को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि मतलब आपका पास ए सदिश प्लस बी सदिश। इसके साथ आप देखेंगे त्रिभुज बी ए डी में और बी ए डी में भी अगर हम त्रिभुज नियम को अप्लाई करके अगर बी डी फाइंड करते हैं या डी बी फाइंड करते हैं तो सबसे पहले अगर हम डी बी फाइंड करें तो उसकी दिशा होगी हमारे पास ये। अब आप देख सकते हैं सर ये सदिश है इस दिशा में, ये सदिश है हमारे इस दिशा में, इस सदिश की दिशा ये है बी की, इधर लेंगे तो बन जाएगा माइनस बी सदिश। अब ये सदिश जो है उसकी दिशा में ये, इन दोनों का योग जो होगा वो होगा डीबी और वो बन जाएगा आपका ए सदिश माइनस बी सदिश। तो इस तरीके से आपके पास दोनों सदिश आ गए।
हम LHS को कंसीडर करते हैं। LHS है AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ये बन जाएगा AC स्क्वायर, AC है आपके पास A सदिश प्लस B सदिश स्क्वायर प्लस DB है आपके पास A सदिश माइनस B सदिश स्क्वायर। अब दो सदिश को जो स्क्वायर हुआ है वो हमें इसी तरीके से दिखाना है कि A सदिश प्लस B सदिश डॉट A सदिश प्लस B सदिश, और ये बन जाएगा A सदिश माइनस B सदिश डॉट A सदिश माइनस B सदिश। इसी प्रॉपर्टी को हम ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा A सदिश प्लस B सदिश, B सदिश A सदिश प्लस B सदिश, A सदिश माइनस B सदिश माइनस B सदिश और A सदिश माइनस B सदिश। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा A डॉट B, B डॉट A, B डॉट B, A डॉट A माइनस A डॉट B माइनस B डॉट A प्लस B डॉट B डॉट। तो ये हमारे पास बन जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से कि देखो ये आपके पास ये सिंपली कट हो जाएगा और हमारे पास जो निकल के आएगा हमारे पास वो क्या निकल के आएगा, तो वो हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। सिंप्लीफाई किया आपने तो ये बना हमारे पास वेक्टर A और A का जो डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास वो क्या बन के आएगा, y A सदिश का स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास B सदिश का स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास अगेन A सदिश का स्क्वायर और B सदिश का स्क्वायर। आप देख सकते हैं इस केस में आएगा मेरे पास परिमाण, और मुझे क्या दिखाना है कि विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। मुझे भुजाएं लेनी है, भुजाएं लेनी मतलब मुझे उसका केवल परिमाण लेना है, दिशा नहीं लेनी है। तो किन्हीं भी केवल मुझे यहाँ पे परिमाण लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे केवल परिमाण है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो A सदिश है इसको मैं लिख सकता हूँ AB स्क्वायर, B सदिश जो है आपका वह BC स्क्वायर, A सदिश अगेन है वो हो गया आपका DC स्क्वायर और ये हो गया आपका AD स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का जो वर्गों का योग है वो उसकी त्रिभुज समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस तरीके से इस थ्योरम को हमने डिस्कस किया जो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इस इंपॉर्टेंट थ्योरम को समझने के लिए आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया।